भगवान कैसे होंगे, कैसी शक्ल होगी भगवान की। कभी मिलेंगे भगवान तो भगवान भी वैसे ही दिखते होंगे जैसी आपकी माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। हो जान है, माँ नहीं तो कुछ नहीं। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, हो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। इसलिए कहता हूँ समय मिले तो आरती जरूर उतारा करो अपनी माँ की। हो लेके पूजा की थाली, जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारो भोली माँ। ओ उतारो भोले माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारो भोले माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे खेतों में लहरावा, तेरी नदियों में बह जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ।
कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम। पूजा करना है तो किसकी? माँ की। और किसकी पूजा करें बताओ? पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम। माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है। एक वो ही भगवन है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं, तेरे काम आएंगी। माँ, माँ क्या है? माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। माँ, क्या ये धरती, क्या ये अंबर, क्या ये धरती और माँ की तुलना हो नहीं सकती। सुनो मैया, बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं माँ का रुतबा सबसे ऊंचा। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं कि माँ का रुतबा सबसे, कोई साधु कोई संत कितना भी बड़ा हो पर वो माँ से बड़ा नहीं हो सकता। हो सकता? आद्य शंकराचार्य जी इतने बड़े संत, साक्षात शंकर जी के अवतार, लेकिन जब उनकी माँ से वो विदा लेने चले तो माँ से बोले, माँ मुझे सन्यास लेने की आज्ञा दो। माँ ने बोला, शंकर
मैं सन्यास देने की आज्ञा तो देती हूँ बेटा, पर तू अपनी माँ को छोड़ के चला जाएगा, कल मुझे तेरी जरूरत पड़ेगी, कौन आएगा? माँ तू चिंता ना करना, जब तू मुझे पुकारेगी मैं तेरे सामने आऊंगा। ऐसे आद्य शंकराचार्य जी इतने बड़े साधु संत, लेकिन वो अपनी माँ के पांव दबा रहे। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं माँ का रुतबा सबसे ऊंचा, माँ ही मंदिर। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाल, मैं तेरा लाल। इसलिए अपनी माँ का हाथ कभी ना छोड़िए। माँ ने आपका साथ नहीं छोड़ा बचपन में। माँ ने बच्चे को चलना नहीं आए, अच्छा सोचो किसी बच्चे को चलना ना आए तो बेचारी माँ रोती है, हे भगवान मेरे बेटे को चला दो। माँ ही होती है जो बेटे को उंगली पकड़ पकड़ के जल्दी से चलना सिखाती है। जब आप पहली बार चले ना तो आपकी माँ सबसे ज्यादा प्रसन्न थी, सबको बताई आज हमारा बेटा चलने लग गया, आज हमारा बेटा चलने लग गया। माँ को ऐसा लगा कि आज बड़ा त्योहार है, क्योंकि आज बेटे ने चलना सीखा। सोचिए, माँ ने बेटों को चलना सिखाया, भूख लगने पर उनकी पसंद का भोजन बनाया, पर वही माँ बुढ़ापे में जब अपने बच्चों की तरफ देखती है तो वही बच्चे अपनी माँ को, कुछ बच्चे अपनी माँ का तिरस्कार करके, अपमानित करके घर से निकाल देते हैं। कल आपने देखा ना, यहाँ पर एक माँ आई, उनकी बेटी छोड़कर चली गई। बेटी ने बोला कि तुम लौट के आ मत जाना, वरना मैं तुम्हें धक्का मार के गिरा दूंगी, मार डालूंगी। यही मतलब है। सोचो कि क्या माँ ने कभी अपनी बेटी को धक्का मारा होगा? क्या कोई माँ अपनी बेटी को धक्का मार के मार डालना चाहेगी? क्या कोई माँ अपने बेटे को धक्का मार के मार डालना चाहेगी? पर वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनके मन में ये तक भाव आ जाता है कि तुम यदि नहीं गई यहां से तो हम तुम्हें मार डालेंगे, धक्का मार के गिरा देंगे। माँ इस धरती पर चलती फिरती भगवान है, पर यह बात किसे समझाएं? कुछ बेटे तो मानते हैं अपने माँ बाप को भगवान, सेवा करते हैं। आप सारे बेटे अपने माँ बाप की सेवा करते तो भला हमें वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत पड़ती? सारे लोग अपने अपने बेटा अपने बेटी माँ की सेवा करें, बेटियां अपने माँ की सेवा करें।
सारी माएं अपने बेटा बेटी के पास खुश रहें, तो हमें वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत है? जरूरत तब पड़ी ना जब कल एक बेटी आई और अपनी माँ को छोड़ के भाग गई और बोली कि यदि आओगी तो धक्के मार दूंगी। तब इन बेसहारा माओं के लिए ये वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत पड़ी, वरना हमें थोड़ी शौक लगता है कि वृद्धाश्रम बनाएं। ये मजबूरी है। हर बच्चा ईमानदारी से सेवा करे। माँ बाप ने तो सेवा की ना, माँ बाप ने तो बच्चे को अनाथ आश्रम में नहीं भेजा, तो तुमने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में क्यों भेजा? मतलब माँ अपना फर्ज तो निभा रही है, पर बच्चे अपना फर्ज नहीं निभा पा रहे हैं, तब ना ये वृद्धाश्रम बनाना पड़ा। इसलिए कहता हूं कि माँ का दिल दुखाना मतलब ईश्वर का दिल दुखाना है। कभी ना दिल दुखाना अपनी माँ का, कभी ना बेचारी माँ को परेशान करना। भगवान ने हमें तो अच्छा लगता है, सेवा करना अच्छा लगता है, हमें तो अच्छा है। आपके खाते में ईश्वर ने एक माँ लिखी, हमारे खाते में तो भगवान ने सैकड़ों वृद्ध माँ लिखी। आपके पास तो एक माँ है ना, हमारे पास सैकड़ों माँ है, 290 से ज्यादा माँ। ये सारी माएं हमें पुत्र की तरह मानती हैं, हम उन्हें माँ की तरह सेवा करते हैं। हमें तो कोई नुकसान नहीं है, हम तो सेवा करके अपना कल्याण ही कर रहे हैं। लेकिन जो बेटे अपने माँ बाप को निकाल रहे हैं वो तो पाप के भागीदार बन रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग भी इन माँओं का साथ देकर, सहारा देकर पुण्य जरूर कमाइएगा। गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएँ हैं वो आप सबके सहारे से हैं। आप सब साथ देते हैं तो इन माँओं की सेवा होती है। आप सहयोग नहीं करेंगे, साथ नहीं देंगे तो इनकी सेवा कैसे होगी? प्रिय भक्तों, द्रौपदी ने कहा कि गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र को छोड़ दो, अश्वत्थामा को छोड़ा। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब उत्तरा दुखी भई और उनके पुत्र पर संकट आया तो द्रौपदी उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में गई। उत्तरा ने कहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे प्रभु, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा ने स्तुति की, भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। जो भगवान की शरण में चला जाता है भगवान उसकी रक्षा करते ही करते हैं। सच बताऊं, सबके रक्षक कौन है? इसलिए भगवान की शरण में रहो। कुंती बुआ ने हाथ जोड़कर कहा, हे श्याम सुंदर, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हे कृष्ण कन्हैया, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे श्याम सुंदर, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या बुआ? हे प्रभु, मुझे विपत्ति दे दो, मुझे दुख दे दो। कन्हैया बोले, बुआ क्या कहती हो? आप पर अभी कोई कम दुख है जो और दुख मांगती हो? कुंती बुआ बोली, श्याम सुंदर, जब जब सुख आया तब तब आप हमसे दूर चले गए, और जब जब दुख आया तब तब आप हमारे करीब आ गए। ऐसा सुख हम क्या करें जिस सुख में हमारे भगवान हमसे दूर हो जाएं? दुख अच्छा है, कम से कम वो दुख भगवान की याद तो दिलाता है, स्मरण तो कराता है। हमें सुख नहीं चाहिए। देखो,
जरूरत से ज्यादा सुखी हो जाए ना व्यक्ति तो वो भगवान को भूल जाता है। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है, भगवान को ना भुलाइए, भगवान को सदा याद रखिए। क्यों मैया? मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, भगवान को याद करें कि भूल जाएं? क्या करें? कुंती बुआ ने दुख मांगा, भगवान ने अपने आप को दे दिया। अच्छा ये बताओ, भगवान दुख देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं? जोर से, जोर से हैं? क्या? भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। लोग क्या कहते हैं, भगवान ने बड़ा दुख दिया। कोई भगवान आपके दुश्मन थोड़ी है, क्यों दुख देंगे? दुख भगवान नहीं देते, जो आपने गलत कर्म किए होते हैं वो गलत कर्म आपको दुख देता है और आपको लगता है कि ईश्वर दुख दे रहे हैं। चलो ये बताओ,